हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। तो कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से जो कि आ रहा है नया जॉब नोटिफिकेशन, आप लोग देख सकते हैं। सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन है ये, है ना। तो यहाँ पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 30 अप्रैल 2022 संध्या 5 बजे तक स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से किया जाना है ना। और अन्य किसी भी प्रकार माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर कोरबा जिले के स्थानीय निवासियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश कोरबा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत रिक्त स्टेनोग्राफर हिंदी एवं सहायक ग्रेड 3 के सीधी भर्ती हेतु सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के अधिसूचना क्रमांक ये है ना। अटल नगर दिनांक 31 दिसंबर 2021 के अनुसार अर्हता प्राप्त कोरबा जिले के स्थानीय निवासियों के निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर पद का नाम आप लोग देख सकते हैं, पद का विवरण है ना। तो यहाँ पर क्रमांक है 1 2 करके, है ना। यहाँ पर रिक्त पद का नाम है, यहाँ पर स्टेनोग्राफर हिंदी और सहायक ग्रेड 3। यहाँ पर योग देख सकते हैं, यहाँ पर कुल रिक्ति पद की संख्या है यहाँ पर, है ना। और आरक्षित पद है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, मुक्त महिला, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना कितना पोस्ट, कौन कौन से ग्रेड में, कौन कौन से पद में दिया गया है, ये सब आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। और अनारक्षित पद के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद नोट आप लोग देखते हैं, पदों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। माननीय उच्च न्यायालय या उच्च न्यायाधीश छत्तीसगढ़ बिलासपुर के निर्णय अनुसार आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। तीसरा देखते हैं, अपरिहार्य परिस्थिति में परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा के पास सुरक्षित रहेगा। ठीक है, भर्ती का पात्रता एवं शर्तें लागू है। वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए है ना। तो यहाँ पर आप लोग वेतनमान आप लोग देख सकते हैं 28,700 से स्टार्टिंग है, 91,300। और यहाँ पर मैट्रिक्स लेवल 7 के लिए, है ना। और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए 45% अंकों एवं आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA होना चाहिए प्रमाण पत्र के साथ। MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर टिप में देख सकते हिंदी शीघ्र लेखन मुद्र लेखन एवं हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत न करें। सीधी सी बात यहाँ पे लिख दिया गया है, तो आप लोग समझ गए। सहायक ग्रेड 3 पद के लिए है, यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 पद के लिए वेतनमान है 19,000 से 500 से 62,000 तक है। मैट्रिक्स लेवल 4 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के लिए 45% अंकों का, इसमें भी वही दिया है, इसमें 40 है। ये सब बाकी तो सेम ही है, इसमें वेतनमान में थोड़ा सा चेंजेस है और दे रखा है। हिंदी मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत न करें, इसमें भी टिप दे रखा है यही वाला। यहाँ पर आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें देख सकते हैं आप लोग। आयु सीमा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी होंगे जिन्होंने दिनांक 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो, है ना। और छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर का ज्ञापन क्रमांक ये है ना। उसके बाद नया रायपुर दिनांक 30/1 के अनुसार राज्य शासन के स्थानीय निवासियों को सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष से 5 वर्ष, ये 35 वर्ष से 5 वर्ष की छूट कैलेंडर वर्ष 1/1/2019 से 31/12/2023 की समाप्ति तक प्रदान की गई है ना। उसके बाद आप लोग छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थी के उच्चतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी न्यूनतम जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर, महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वह छूट यथावत लागू रहेगी। और यहाँ पर तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु में संबंध में समय समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थी को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आयु संबंधी प्रमाण के लिए हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी के प्रमाण पत्र मान्य होंगे। जो अभ्यर्थी उचित आयु सीमा में छूट चाहते हैं उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यहाँ पर उच्चतम आयु सीमा को देख लेना आप लोग, है ना, किस तरीका से बताया गया है। यहाँ पर छोटा सा टिप है, तो यहाँ पर बिंदु क्रमांक 1 के 1 से अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी। ठीक है, ये सब है। उसके बाद यहाँ पर अन्य शर्तें देख सकते हैं आप लोग कि क्या क्या बोला जा रहा है। ये बहुत ही लंबा है। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में बंद लिफाफे में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। जिला एवं सत्र न्यायालय कोरबा की जो है रिक्तियों के लिए यहाँ पर पूर्णतः भरे गए आवेदन पत्र क्रमांक मतलब पत्र कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा के पते पर निर्धारित तिथि 30 अप्रैल 2022 की शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालयिक दिवस पर जो है कार्यालयिक समय में ही स्वीकार किया जाएगा, है ना। जहाँ पर अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। लिफाफे के ऊपर आवेदन स्पष्ट रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ये सब है। आवेदित पद का नाम एवं कार्यालय का नाम अंकित करें। विज्ञापन, यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्ण तथा निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण पत्र का स्वप्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करना आवश्यक होगा। इसमें विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा के ऑफिशियल वेबसाइट www.ecourt.government.in कोरबा में किया जा सकता है तथा विज्ञापन में दिए आवेदन पत्र का प्रारूप का उपयोग डाउनलोड कर किया जा सकता है। यहाँ पर जन्म तिथि की सत्याता हेतु
हाई स्कूल हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंक सूची का स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। ठीक है, आवेदक पत्र पर स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो छपा करें, है ना। विज्ञापन के निर्धारित प्रारूप में ही हिंदी आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। प्रारूप से किसी आवेदक पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यहाँ पर ये भी शर्तें दे रखा है। और नियुक्त हेतु चयन प्रक्रिया आप लोग देख सकते हैं। प्रत्येक पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण उपरांत पात्र अपात्र अभ्यर्थी की सूची कार्यक्रम के नोटिस बोर्ड पर चिपका कर दिया जाएगा तथा कार्यालय की वेबसाइट www.ecode.government.in कोरबा करके है पर अपलोड की जाएगी। दावा आपत्ति 07 दिवस के भीतर शाम 5 बजे तक प्राप्त की जाएगी। उसके बाद तत्पश्चात किसी भी दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। पात्र अभ्यर्थी की अंतिम सूची पृथक से जारी की आवेदन जो कार्यालय की वेबसाइट ये वाला में देखा जा सकता है। ठीक है, और स्टेनोग्राफर हिंदी पद हिंदी के लिए कौशल परीक्षा अभ्यर्थियों के साथ शुद्ध शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट का जो है हिंदी श्रुत लेखन डिक्टेशन दिया जाएगा। ये सब है तो आप लोग पढ़ लेंगे क्योंकि बहुत ही अजीब शब्द में लिखा है ना। तो इसके बाद यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी, है ना, जिसके आधार पर अंकित चयन सूची एवं वर्गवार प्रतीक्षा की सूची तैयार की जाएगी। यहाँ पर प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि के 1 वर्ष तक प्रभावशील रहेगी, है ना। तो यहाँ पर कौशल परीक्षा में न्यूनतम 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके बाद ये महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको आप लोग आराम से इत्मीनान होकर पढ़ लेंगे। यहाँ पर आवेदन का प्रारूप दे रखा है तो यहाँ पर फोटो लगेगा, मैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसके साथ यहाँ से इसका आवेदन पत्र का प्रारूप दे रखा है तो आप लोग यहाँ से फ़ोटो चिपका देंगे और ये सब जो भी है उसको फिल करके आप लोग आराम से भर लेंगे। ये देख सकते हैं, भर के इसको जो है जमा कर देंगे, है ना, और स्पीड पोस्ट या पंजीकृत पोस्ट के माध्यम से। सो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। बाय बाय दोस्तों।